जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। एक्सप्रेस नहीं, गांव की गलियों में चाहिए पक्की सड़क। ललितेश। भदोही लोकसभा क्षेत्र इंडिया गठबंधन से तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ रहे गद्यावर नेता ललितेश त्रिपाठी ने आज सुबह से ही तूफानी दौरा करते हुए विधानसभा ज्ञानपुर के कई गांवों के सपा कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया और जगह जगह चौपाल के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की उपलब्धियों बताते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वंदे भारत का किराया राजधानी के बराबर है। देश के गरीब लोग दिल्ली जाना चाहेंगे तो कौन सी ट्रेन पकड़ते हैं? वंदे भारत तो ब्रेको नहीं लेता। बनारस से चलेला, इलाहाबाद में ब्रेक लेता। कम से कम काशी विश्वनाथ चलत रहल, इस तरह की ट्रेन चलती थी, यहीं भदोही रुकती थी। आदमी को दिल्ली जाना था, 200-150 रुपये का किराया होता था, दिल्ली पहुंच जाता था। अब 600-700 रुपया का बुलेट ट्रेन का किराया। अब बोले देश बहुत आगे बढ़ रहा है। सबने बताया आपको, समाजवादी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो गांव देश के रास्ते बनते थे, और जब से भाजपा की सरकार बनी है तो बोले हाउ वाला एक्सप्रेसवे देखा। कौन वाला? नागपुर से बंबई तक एक्सप्रेसवे बन गया, बजावा ताली। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही एनडीए की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा देश में तानाशाही रवैया अपनाकर फिर से सत्ते पे काबिज होना चाहती है। तलवा, कटरा, सुभाष नगर एवं दशवथपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जनपद में पार्टी कार्यालय को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो किराए के शटर में कांग्रेस का कार्यालय चल रहा है और हम देखे नहीं है, मगर उसी तरह से उसी व्यवस्था में बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय होगा। और किस तरह के आरोप लगे हैं इन पार्टियों पे, हम सब लोगों पे किस तरह के आरोप लगे हैं। और ईमानदार पार्टी का कार्यालय देख लीजिए, जो देश की सबसे ईमानदार पार्टी है, वो 6 साल में 7 साल में किस तरह का कार्यालय बना लिया। बड़े बड़े होटल फेल है उसके सामने। भदोही लोकसभा क्षेत्र में टीएमसी के जनाधार पर मीडिया द्वारा किए गए सवाल का जवाब देते हुए त्रिपाठी ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के व्यक्तित्व से उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति परिचित हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ टीएमसी का संगठन नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, विधानसभा अध्यक्ष लालचंद बिंद, यशवंत यादव, कमला महतो, अशोक बिंद, अमृतलाल यादव, काशीनाथ पाल, रामधनी सहित यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र, पप्पू आदि रहे मौजूद। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। ललितेश जी, आप इस समय होली मिलन समारोह करते हुए क्षेत्र के भ्रमण पे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं सबसे पहले, क्योंकि होली का पर्व बीता है, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके परिवार में खुशियां भरी रहें, यही हमारी कामना है। और साथ ही साथ आने वाला चुनाव हम सब लोगों के लिए एक करो या मरो की स्थिति का चुनाव है। हम लोग सब कंधा से कंधा मिला के इस चुनाव को लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इन कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। सर, इंडिया गठबंधन की तरफ से आप उम्मीदवार बनाए गए हैं भदोही जनपद से, और टीएमसी का कोई जनाधार यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो उसके जनाधार को बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई है? अब वो जनाधार टीएमसी का बहुत बड़ा है। ममता बनर्जी का नेतृत्व, ममता बनर्जी का व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति से छुपा नहीं है। ये बात सही है कि यहाँ पे संगठन तृणमूल कांग्रेस का नहीं बना है, पर हम लोग मिलके समाजवादी पार्टी को अपना संगठन मान रहे हैं और समाजवादी पार्टी हमको अपना प्रत्याशी भी मान रही है। संसदीय क्षेत्र में अगर आपको मौका मिल जाता है तो प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले, जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि भदोही को की ज़रूरत यह है कि एक जनप्रतिनिधि मिले। यहाँ की समस्याएं अलग अलग हैं और उन समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने वाला जनप्रतिनिधि पिछले 10 साल से इस देश के सबसे बड़े सदन में नहीं मिली है। मैं
भदोही की जनता को यही कहूँगा कि आपकी हर एक लड़ाई मैं अपनी लड़ाई मान के लड़ूंगा, चाहे वो आपके कालीन उद्योग की लड़ाई हो, चाहे वो शिक्षा, उच्च शिक्षा की लड़ाई हो, चाहे वो क्षेत्र की विकास की लड़ाई हो, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, मजदूरों की लड़ाई हो, माताएं बहनों की लड़ाई हो। आप अपनी लड़ाई किससे, चुनौती किससे मानते हैं? अभी कोई प्रत्याशी आईबे नहीं किया है तो चुनौती क्या माने, आएंगे, लड़ाई होगी। हर चुनाव में हर प्रत्याशी चुनौती होता है, ये हम लोग मानते हैं, ये हम जानते हैं, पर हम लोग ये भी मानते हैं कि हम लोग इस लड़ाई को आसानी से जीतेंगे। जैसा कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक अलग दल के साथ लड़ रही है, अपने उम्मीदवार उतार रही है, तो इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा इसमें? अब देखेंगे पहले कैसा प्रत्याशी आता है। बहुजन समाज पार्टी का अपना विचार है, अपनी सोच है, उन्होंने जब निर्णय ले लिया कि वो अलग से लड़ेंगे तो उस चुनाव है, सबका स्वागत है, इसमें लड़ाई होगी और मजबूती से लड़े जाएगा उससे।